सोचिए, आपने घंटों मेहनत करके एक AI वीडियो बनाया, हजारों व्यूज आने लगे और फिर अचानक वो वीडियो YouTube से गायब हो जाता है या आपका चैनल मोनेटाइजेशन से बाहर कर दिया जाता है। नमस्ते दोस्तों, अगर आप भी YouTube पर AI टूल्स का इस्तेमाल करके कंटेंट बना रहे हैं, चाहे स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर या पूरा वीडियो, तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि 2025 में YouTube ने AI कंटेंट को लेकर ऐसे नियम लागू किए हैं जिन्हें अनदेखा करना आपके चैनल के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे YouTube की नई AI पॉलिसी क्या है, आपको AI कंटेंट डिस्क्लोज कब करना है और कब नहीं, मोनेटाइजेशन के लिए नए नियम क्या है, और अगर आपने गलती से भी इन पॉलिसी को फॉलो नहीं किया तो आपके चैनल के साथ क्या हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं YouTube की AI पॉलिसी क्या है। देखिए, YouTube की AI पॉलिसी कोई बिल्कुल नए नियम नहीं है, बल्कि ये YouTube की मौजूदा कम्युनिटी गाइडलाइंस का ही एक हिस्सा है। इसका मतलब है जो नियम पहले से ही गलत कंटेंट, नफरत फैलाने वाले भाषण या गलत जानकारी पर लागू होते थे, वो AI जनरेटेड कंटेंट पर भी लागू होंगे। इस पॉलिसी का मेन प्रिंसिपल ट्रांसपेरेंसी है। YouTube चाहता है अगर आपका AI जनरेटेड कंटेंट इतना असली लगता है कि कोई दर्शक उसे सच मान ले, तो आपको उसे डिस्क्लोज करना होगा। यानी अगर कोई वीडियो या ऑडियो ऐसा लगे कि वो असली है लेकिन उसे AI ने बनाया है या बदला है, तो आपको बताना होगा। इसका मकसद साफ है, लोगों को गुमराह होने से बचाना और YouTube पर विश्वास बनाए रखना। अब बात करते हैं आपको कब अपने AI कंटेंट को डिस्क्लोज करना जरूरी है। YouTube ने कुछ ऐसी खास कैटेगरीज बताई हैं जहां इसको डिस्क्लोज करना जरूरी होता है। पहला, जब कोई असली व्यक्ति ऐसा कुछ कहता या करता दिखे जो उसने असल में कभी नहीं किया, जैसे आपने AI का इस्तेमाल करके किसी सेलिब्रिटी का डीप फेक इंटरव्यू बनाया हो या किसी डॉक्टर की आवाज को क्लोन करके ऐसी सलाह दी हो जो उसने असल में कभी दी ही नहीं। दूसरा, जब किसी असली घटना या जगह की फुटेज को बदल दिया गया हो। मान लीजिए आपने किसी मशहूर कार चेस सीन को AI से बदल दिया और उसमें एक ऐसी सेलिब्रिटी को दिखा दिया जो असल में उस सीन में था ही नहीं, या फिर AI से बनी किसी प्राकृतिक आपदा की रिपोर्ट जिसमें शहर के मलबे और इमरजेंसी रिस्पांस की असली तस्वीर दिखाने वाली तस्वीरें हो। भले ही आपका इरादा एजुकेशनल हो, पर आपको डिस्क्लोज करना होगा। तीसरी कैटेगरी, जब कोई ऐसी असली दिखने वाली चीज बनाई गई हो जो असल में कभी हुई नहीं, जैसे किसी असली शहर की तरफ मिसाइल दागे जाने की असली दिखने वाले सीन। चौथा, आवाज को क्लोन करके वॉइस ओवर या डबिंग की हो, खासकर अगर वो आवाज किसी जाने माने व्यक्ति की हो और ऐसा लगे कि वो कोई सलाह दे रहा है जो उसने असल में कभी दी ही नहीं। ये बात याद रखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात असली दिखना है। सिर्फ छोटे मोटे बदलाव जैसे ब्यूटी फिल्टर लगाना, कलर करेक्शन करना या वीडियो में ब्लर या विंटेज ओवरले जैसे स्पेशल इफेक्ट्स डालना हर AI कंटेंट को डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं होता है। YouTube में कुछ ऐसे सिचुएशंस में आपको छूट दी है जहां डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं पड़ती। आइए समझते हैं वो कौन सी कैटेगरीज है। सबसे पहली, अगर आपका कंटेंट साफ तौर पर काल्पनिक या फिक्शनल है, मतलब ऐसा जिससे कोई भी आम दर्शक देखकर तुरंत समझ जाए कि ये कल्पना है, जैसे कोई इंसान यूनिकॉर्न पर उड़ रहा हो या स्पेस में तैर रहा हो, तो ऐसे केस में डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं होती। ये कॉमन सेंस पर आधारित नियम है। दूसरी कैटेगरी है बैकग्राउंड AI यूजेस। अगर आपका AI का इस्तेमाल सिर्फ सहायता के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे स्क्रिप्ट लिखने में, वीडियो आइडिया सोचने में या ऑटोमेटिक कैप्शन जनरेट करने में, तो भी आपको कोई डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ये सभी काम बैकएंड में होते हैं और इससे दर्शकों को कोई भ्रम भी नहीं होता। तीसरी कैटेगरी है एनिमेटेड कंटेंट। YouTube का मानना है ज्यादातर एनिमेटेड कंटेंट अवास्तविक या काल्पनिक होते हैं और लोग समझ जाते हैं कि ये काल्पनिक है, इसलिए भले ही वो AI से बने हो लेकिन उन्हें AI ऑल्टर्ड के रूप में लेबल करना जरूरी नहीं होता। हाँ, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, कुछ एक्सपर्ट्स ये जरूर मानते हैं कि इस छूट की वजह से बच्चों के लिए बनाए गए लो क्वालिटी के AI एनिमेटेड कंटेंट पर उतनी सख्ती नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल YouTube का यही स्टैंड है। तो अब सवाल आता है कि आप अपने AI कंटेंट को डिस्क्लोज कैसे करेंगे। ये बहुत आसान है और YouTube ने इसे अपलोड प्रोसेस में ही इंटीग्रेट कर दिया है। सबसे पहले YouTube स्टूडियो ऐप या YouTube ऐप खोलें, अपना वीडियो अपलोड करने के लिए स्टेप्स को फॉलो करें, ऐड डिटेल सेक्शन में शो मोर पर क्लिक करें और यहाँ आपको ऑल्टर्ड कंटेंट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर टैप करें। अगर आपका वीडियो डिस्क्लोजर की शर्तों को पूरा करता है तो यस चुनें। अब आप बाकी डिटेल्स को चुनकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप YouTube के अपने AI टूल जैसे ड्रीम टैग या ड्रीम स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं तो डिस्क्लेमर अपने आप आ जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आप अपने वीडियोस के टाइटल या डिस्क्रिप्शन में AI के इस्तेमाल का जिक्र करते हैं तो YouTube खुद भी आपके वीडियो पर लेबल लगा सकता है। अगर आप जरूरी डिस्क्लेमर नहीं लगाते हैं तो इसके गंभीर
गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यूट्यूब आपकी वीडियो पर खुद लेबल लगा सकता है जिसको आप बाद में नहीं हटा पाएंगे और बार बार नियम तोड़ने पर आपका वीडियो भी हटाया जा सकता है। आपको यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम से सस्पेंड किया जा सकता है जिससे आपकी कमाई रुक सकती है और सबसे गंभीर स्थिति आपके चैनल को भी बंद किया जा सकता है, खास तौर पर जब आप गलत जानकारी फैलाने वाले नियमों को भी अनदेखा करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, अगर आप एआई का इस्तेमाल डिस्क्लोज करते हैं तो इससे आपकी वीडियो की रीच या कमाई पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। यूट्यूब ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देता है, कंटेंट को रोकता नहीं है। अब बहुत से क्रिएटर्स का सवाल है कि क्या एआई जनरेटेड वीडियो से पैसे कमाए जा सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद। यूट्यूब अब एआई कंटेंट को लेकर काफी ओपन है, लेकिन साथ ही वो ये भी चाहता है कि उस कंटेंट में इंसानी क्रिएटिविटी की झलक मिले। तो आप सोच रहे होंगे क्या क्या मोनेटाइज हो सकता है और क्या नहीं, तो चलिए इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। क्या मोनेटाइज हो सकता है? अगर आपने एआई की स्क्रिप्ट लिखवाई और वीडियो एडिट करवाया लेकिन उसमें अपनी आवाज, स्टोरी या एडिटिंग टच भी डाला है तो ये मोनेटाइज हो जाएगा। एआई जनरेटेड एनिमेशन जिसमें इवॉल्विंग स्टोरी टेलिंग हो और वॉइस ओवर आपकी हो, ऐसे वीडियो को भी ग्रीन सिग्नल मिलता है। और हाँ, एआई वॉइस ओवर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है बशर्ते वीडियो ओवरऑल इंगेजिंग, ओरिजिनल और वेल एडिटेड हो। तो क्या मोनेटाइज नहीं होगा? वो वीडियो जिसमें सिर्फ टेक्स्ट डालकर स्लाइड शो बना दिया, कोई आपकी पहचान, आवाज या मेहनत उसमें दिख ही नहीं रही है, तो ऐसे कंटेंट को यूट्यूब कम वैल्यू वाला मानता है। बार बार एक ही टेम्पलेट या स्क्रिप्ट को अलग अलग टॉपिक पर रीयूज कर देना, इससे भी बचना चाहिए। और अगर आपने किसी एआई टूल के वीडियो जनरेशन करके बस अपलोड कर दिया बिना कोई ओरिजिनल इनपुट या ब्रांडिंग के, तो ऐसे वीडियो से भी कमाई नहीं होती। अब यहाँ एक बहुत जरूरी ध्यान देने वाली बात है, यूट्यूब का फोकस है ह्यूमन टच। वो क्रिएटर्स को प्रमोट करता है जो अपने कंटेंट में कुछ नया, कुछ अपना जोड़ते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप अपने एआई टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी सुनिश्चित करें कंटेंट को उपयोग करने का आपको राइट है, क्योंकि कई बार एआई टूल्स ऐसे डेटाबेस को एक्सेस करता है जो पहले से कॉपीराइटेड होते हैं और अगर आपने बिना लाइसेंस के उसका इस्तेमाल किया तो ये एक कॉपीराइट वायलेशन बन सकता है। एआई की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए यूट्यूब ने हाल में ही अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में भी बड़ा बदलाव किया है। अगर कोई वीडियो जो एआई से जनरेटेड किया गया है या किसी भी तरह से सिंथेटिक कंटेंट है जिसमें आपकी पहचान आपके चेहरे या आवाज से हो रही है, तो आप उसे हटवाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी रिक्वेस्ट करने के बाद यूट्यूब उस कंटेंट को गंभीरता से रिव्यू करता है और इस दौरान वो कुछ अहम बातों पर खास ध्यान देता है कि क्या वो कंटेंट सटायर या आलोचना के मकसद से बनाया गया है, क्या उस वीडियो में आपकी पहचान चेहरे या आवाज से साफ साफ हो रही है और क्या वो कंटेंट किसी पब्लिक फिगर के बारे में है। अगर हाँ, तो ऐसे मामलों में वीडियो हटवाने के नियम थोड़े कड़े हैं। तो कुल मिलाकर के यूट्यूब की नई पॉलिसी उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जिनकी पहचान का इस्तेमाल करके डीप फेक या अनऑथराइज्ड एआई सिमुलेशन बनाए जाते हैं। ये कदम दर्शाता है कि यूट्यूब अब क्रिएटिविटी और प्राइवेसी दोनों को बैलेंस करने के लिए और ज्यादा सतर्क हो गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएशन के तरीके को तेजी से बदल रहा है। ये तकनीक हमें कई नए मौके तो दे रही है, लेकिन साथ ही हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी डाल रही है। यूट्यूब की नई एआई पॉलिसी का मकसद भी यही है, इनोवेशन और आइडियाज के भरोसे के बीच एक मजबूत संतुलन बनाए रखना। और इस संतुलन को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज है एआई कंटेंट को लेकर ईमानदारी। अब क्योंकि डिजिटल दुनिया लगातार बदल रही है, एआई के नियम भी समय समय के साथ अपडेट होते रहेंगे, इसलिए अगर आप सीरियस क्रिएटर है तो आपको अपडेटेड रहना ही पड़ेगा। और सबसे अहम बात, भले ही एआई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें, एक रिप्लेसमेंट की तरह नहीं। अगर आप ट्रांसपेरेंसी बनाए रखेंगे और यूट्यूब की पॉलिसीज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप एआई के इस नए युग में अपने चैनल को आसानी से ग्रो कर पाएंगे। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और उनके साथ शेयर करिए जो एआई टूल से वीडियो बनाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप ऐसे ही अपडेटेड और डीप नॉलेज वाले वीडियोस को मिस ना करें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।